जब भी किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को हमें बड़ा बनाना होता है एंड हम जब स्केलिंग की ओर जाते हैं तो वहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं सोचा उसी पर डिस्कस करूँ। एंड वो चीज़ है कि हमें उस ऑर्गेनाइजेशन में हर एक टास्क के लिए या हर एक डिपार्टमेंट के लिए सेपरेट सेपरेट पर्सन एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद डिफाइन कर देना चाहिए। ठीक है। एंड सिर्फ डिफाइन ही नहीं कर देना चाहिए, वो चीज़ को डिफाइन करने के बाद उन्हें ही दे देना चाहिए 100%। ठीक है। अब पता है क्या होता है गलती की, बहुत सारे लोग डिफाइन तो कर देते हैं कि लेट्स से कि मैं कंपनी ओनर हूँ, लेट्स से कि मैं अगर किसी कंपनी का कंपनी ओनर हूँ तो मेरे पास टीममेट्स हैं, मैंने उनको डिफाइन किया लेट्स से कि ये पर्सन एचआर में है, ये पर्सन फाइनेंस में है, ये पर्सन सपोर्ट में है, ये पर्सन इसमें, ये उसमें, जिसमें भी है। ठीक है। डिफाइन कर देते हैं बहुत सारे लोग। ठीक है कि चलो भाई डिफाइन कर दिया, लेकिन जो सबसे बड़ी गलती लोग जो करते हैं वो ये होता है कि हमने डिफाइन तो कर दिया लेकिन हम उस चीज़ को खुद ही नहीं फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लेट्स से मैंने एचआर किसी को अगर डिफाइन कर दिया तो मुझे अगली बार से हायरिंग के लिए खुद से सोचना ही नहीं है। समझ रहे हो? तो यहाँ पे गलती ये होता है कि मैंने डिफाइन भी कर दिया लेकिन फिर भी हायरिंग के लिए मैं ही बात कर रहा हूँ लोगों से कि नहीं नहीं भाई यस हम लोग हायर कर रहे हैं, आओ मैं पूरा ट्रेनिंग। भाई ऐसे ही करोगे तो नहीं होगा, समझ लो, आप इस बात को समझ रहे हो? मतलब ऐसे किसी भी डिपार्टमेंट में हो सकता है। ठीक है। जैसे ऐसे ही फाइनेंस का हो गया कि आपने फाइनेंस के लिए डिफाइन कर दिया लेकिन अब जब फाइनेंस कैलकुलेशन करना है तो आप बीच में जा रहे हो कि भाई कैसे करना है, नहीं करना है, करो मैं करवाता हूँ। भाई ऐसे नहीं होता है। ठीक है। तो ये चीज़ जितने भी फेलो एंटरप्रेन्योर्स हैं समझें इस बात को कि इस तरीके से बिजनेस बड़ा नहीं बनता है। ठीक है। इस तरीके से एक लेवल तक, बेसिक लेवल जिससे घर का दाना पानी चलता है वैसा सा बन जाता है। ठीक है। लेकिन उससे जब आपको आगे बढ़ना है तो उस तरीके से काम नहीं चलता है। उस चीज़ के लिए आपको भी सबसे पहले मेंटली एंड हर तरीके से प्रिपेयर होना पड़ेगा कि भाई इस चीज़ में डिफरेंटली चलेगा और आपने जिसको डिपार्टमेंट असाइन कर दिया है उसको कर ही दिया है, उसको ही अब करना। अब चाहे वो गलत करे सही करे। ठीक है। आपको गलत सही वाला है तो पहले उसको एक बार देख लो, उसको कुछ असाइनमेंट दो, कुछ दिन दो, ऑब्जर्वेशन दो, प्रोबेशन पीरियड, अगर हायरिंग करो प्रोबेशन पीरियड दो, भाई ये सब करो। ठीक है। लेकिन एक बार डिफाइन कर दिया तो डिफाइन कर दिया एंड फिर उसी को देखना है। समझ रहे हो? एंड उसके बाद एक और चीज़ आता है कि भाई लेट्स से आप ओनर हो कंपनी के, अब सब लोग लेट्स से किसी को भी कुछ डाउट हो रहा है फाइनेंशियल रिलेटेड, वो आपको कॉल करेंगे नहीं सर मेरा फाइनेंस इतना पेमेंट। भाई आपको बात ही नहीं करना है उनसे। यू जस्ट से कि भाई मेरे डिपार्टमेंट ही नहीं है। ठीक है। ये इशू मेरे साथ भी था कुछ टाइम पहले तक। ठीक है। लेकिन आज के दिन क्या है, मतलब आज के क्या, मैं तो काफ़ी टाइम से ही जो है, ठीक है, कम कम से कम 1.5-2 साल से मैं बहुत स्ट्रिक्टली ये चीज़ फॉलो करता हूँ। ठीक है। कि भाई अगर मेरा काम नहीं तो मुझे जानना ही नहीं है कि क्या कैसे चल रहा है। ठीक है। उसके अब देखो यहाँ पे भी है कि अब आप लोग बोलोगे भाई आपको जानना ही नहीं है, आपके यहाँ पे कुछ भी हो रहा है, गलत सही कैसे भी हो रहा है वो आपको जानना ही नहीं, तो फिर तो कुछ भी हो सकता है और आपको पता ही नहीं है। आपके होते भी लोग गलत कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है भाई। उसके लिए भी एक दो सिस्टम एंड प्रोसेसेस होते हैं कि भाई अगर हायरिंग करना है तो कैसे करना है, किसी को हायर किया तो ट्रेनिंग कैसे देनी है। ठीक है। किसी को हायर किया तो उनको जो डॉक्यूमेंटेशन जाने चाहिए वो कैसे जाने चाहिए, हर एक चीज़ डिफाइंड होता है। ठीक है। अगर लेट्स से फाइनेंस किसी को पैसा दे रही है तो किस बेसिस पे दे रही है, उसका एक डॉक्यूमेंटेशन, उसका एक शीट बताओ किधर है, काम क्या कैसे है, ऐसा। समझ रहे हो? और पैसा देना है तो उसको मल्टी लेवल पे चेक करो, मल्टी अप्रूवल सिस्टम देखो। ठीक है। तो ऐसा होता है। रिसेंटली अभी हमने भी एक दो चीज़ें इंप्लीमेंट किया, जैसे कि आप कोई भी ऐसा टास्क होता है जहाँ पे लेट्स से सोशल मीडिया, एक छोटा एग्जांपल, तो वहाँ पे अप्रूवर, लेट्स से अगर आप शीट देख रहे हैं तो एक अप्रूवर डिफाइन करिए कि भाई इस टॉपिक को लेट्स से सोशल मीडिया पे जो टॉपिक है, लेट्स से सोशल मीडिया मैनेजर लेके आया तो उसको अप्रूव किसने किया है, उसका नाम एंड देन उसका फीडबैक उधर उस शीट में, फिर उसको रिव्यू किसने किया, रिव्यूअर कौन है, रिव्यूअर का फीडबैक किया है। इस तरीके, ये छोटा सा एग्जाम्पल है, ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट केसेस में लगाए जा सकते हैं। लेकिन आपको इस तरीके से करना पड़ेगा तब उस लेवल के स्केलेबिलिटी पे हम पहुंच सकते हैं। ठीक है। सो गाइज यही एक टॉपिक था, मैं जिस चीज़ को देख रहा था कि बहुत सारे लोग गलती कर रहे हैं तो आई थॉट कि आप लोगों को शेयर किया जाए। ठीक है। सो मेरे से आप हमेशा यही एक्सपेक्ट करिए कि मैं थोड़े, मेरे जो सॉल्यूशन होते हैं वो थोड़े हटके ही होते हैं किसी भी चीज़ को लेके। ठीक है।
तो यही चीज़ें, काफ़ी चीज़ें ट्राई करते करते हमने भी कुछ कुछ चीज़ें तो ऐसे यूनिक डिफ़ाइन किया, कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि लगाने से चीज़ें स्केलेबल होती है, और उस पर हम लोग भी थोड़ा स्केलिंग की और ही जा ही रहे हैं, ठीक है। सो आई थॉट कि ये साथ के साथ आप लोगों को भी शेयर किया जाए, ठीक है। सो विद दिस बाय।